दर्शकों, नाइन मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं जनवरी 2025 के महीने में धनु राशि के गोचर के परिणाम। सबसे पहले आइए देखें कि घरेलू स्थिति कैसी है। सूर्य जन्म राशि से गोचर करता है तथा 15 जनवरी के बाद दूसरे भाव में गोचर करता है। फिर वर्तमान में बुध 12वें भाव में गोचर कर रहा है तथा चतुर्थ दिन के बाद जन्म राशि में गोचर करेगा। राहु और केतु क्रमशः चौथे और 10वें भाव में स्थित हैं तथा गुरुदेव छठे भाव यानी रोग भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम और द्वादश भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अब मित्र ग्रह शुक्र और शनि एक साथ तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सभी ग्रहों की गोचर स्थिति को देखें तो इसमें धीमी गति से चलने वाला ग्रह शनि शुभ दिशा में आगे बढ़ रहा है और भगवान अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं यानी छठे भाव में रोग भाव में, और राहु और केतु अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। केवल शुक्राचार्य ही शुभ भाव में चल रहे हैं। बाकी ग्रह जैसे सूर्य, बुध और मंगल सभी अशुभ भाव में चल रहे हैं। अब देखते हैं परिणाम। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपके स्वास्थ्य में विशेष परिवर्तन होंगे। चूंकि सूर्य देव आपकी जन्म राशि से गोचर कर रहे हैं और आपकी जन्म राशि का स्वामी भी रोगग्रस्त अवस्था में गोचर कर रहा है, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी, जैसे थकान, पेट दर्द, आंखों की समस्याएं और त्वचा रोग। शरीर में पित्त की अधिकता और पित्त विकार से परेशानी रहेगी। इस महीने जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें। जब सूर्य देव जन्म राशि में और जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हों तो अशुभ फल देते हैं। अनिद्रा की समस्या हो सकती है। बिना आराम किए काम करना, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे और अपनी पत्नी पर जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। असमय भोजन के कारण आपको परेशानी होगी। सूर्य देव के दूसरे भाव में जाने पर अपनी वाणी पर ध्यान रखें और यथासंभव संयम से बोलने का प्रयास करें। क्रोध में आकर कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। नियमों का उल्लंघन न करें। सरकारी नियमों का पालन न करें या अवैध गतिविधियों में भाग न लें, अन्यथा आपको सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। इस महीने सूर्य देव की कृपा और आशीर्वाद आप पर नहीं रहेगा। इसका कारण ये है कि वरिष्ठ अधिकारी आपको परेशान करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितनी भी मेहनत कर लें, वे संतुष्ट नहीं होंगे और आप पर विवादों का बोझ डालेंगे। लेकिन इस महीने आप संयम से काम लेंगे और भविष्य में चीजें बेहतर होंगी। अब बुध देव की अशुभ दृष्टि आप पर पड़ेगी। महीने की शुरुआत में व्यय भाव में रहने वाले बुध देव 4 जनवरी के बाद आपकी जन्म राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। स्नायु संबंधी समस्याओं के कारण मानसिक असंतुलन और चिंता रहेगी। आप डर के कारण योजनाएं बनाना चाहेंगे या डर के कारण योजनाओं को बदलना चाहेंगे। धन की आकस्मिक हानि की संभावना है। यात्रा करते समय कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। आपको अपने भाइयों से परेशानी या झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं और मन को शांति नहीं मिलती। जितना हो सके बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। उनकी संगत में न जाएं, अपने मन को ईश्वरीय ज्ञान में लगाएं, अपने गुरु या बड़ों की भक्तिपूर्वक सेवा करें, गुरु मठों में जाएं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत शुभ नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं आएंगी। प्रतिदिन नीला सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस महीने शुक्र आपको अच्छे ज्योतिषीय परिणाम देगा। शुक्र की कृपा होने से आप अपने शत्रुओं की चालों से बचे रहेंगे और अपने साथी से अधिक सहयोग प्राप्त करेंगे। अच्छे धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही शुभ आयोजनों से आपका नाम भी खूब फैलेगा। सामाजिक जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सगे संबंधी सहयोग करेंगे।
मित्रों से विशेष मदद मिलेगी। किसी प्रियजन से मदद मांगने से विशेष लाभ होगा जिसे आपने खो दिया है। उसकी मदद से आपका कोई भी कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। इस महीने आपको किसी दिव्य व्यक्ति की मदद की आवश्यकता होगी। आप उस खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करेंगे। आरामदायक जीवन व्यतीत करेंगे और अपने जीवन साथी के साथ तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मंगल इस माह अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। ये भी अशुभ फल देंगे, आर्थिक परेशानियां होंगी, कर्ज का बोझ बढ़ेगा, किसी प्रकार की अग्नि आपदा घटित होगी, किसी मुकदमे में हार भी हो सकती है। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए समझदारी से उधार लेने का प्रयास करें। इस महीने समस्याओं के लिए इन दिव्य संख्याओं का जाप करें